सबसे पहले हम लोग क्वासी कॉन्ट्रैक्ट जो सेकंड पार्ट है उससे चालू करेंगे, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट वाले पार्ट से चालू करेंगे। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट जब अपन चैप्टर 1 पढ़ रहे थे ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तब मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं। यस, कि सर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स इन रियल सेंस। कॉन्ट्रैक्ट सही मायने में देखें तो ये कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते हैं, क्योंकि ना तो यहाँ ऑफर होता है सर, ना एक्सेप्टेंस होता है, ना प्रॉमिस होता है, ना दोनों पार्टीज के लिए कंसिडरेशन होता है, ऐसा नहीं होता है सर। तो ये कॉन्ट्रैक्ट्स रियल सेंस में तो नहीं है। क्या होते हैं? दे आर रिलेशन रिजेंबलिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। दे आर रिलेशन रिजेंबलिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, कि सर कॉन्ट्रैक्ट जैसा दिखने वाला एक रिलेशन होता है। ठीक है। द वर्ड इंडियन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में वर्ड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट यूज नहीं लिया गया है, तो फिर सर हमारे सिलेबस में क्यों डाल दिया? क्योंकि ये वर्ड जो है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, ये जो जहाँ अंग्रेजों का जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चलता है ना, वहां से उठाया हुआ उसी टाइम का बना हुआ ये एक्ट है। तो सर वहां के वर्ड को एज इट इज यूज ले लिया, पर सर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वर्ड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कहीं भी यूज नहीं लिया हुआ है। उसकी जगह क्या यूज लिया हुआ है? वर्ड रिलेशन रिजेंबलिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये फ्रेज यूज लिया हुआ है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो चाहे ऐसा आए चाहे ऐसा आए, समझ जाना क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स की ही बात हो रही है। ठीक है, कोई और चीज की बात नहीं हो रही है। रिलेशन रिजेंबलिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है सर। सर, they are based on the premise that one party should not be unduly benefited at the cost of another party, at the cost of another party, second party. One party should not be unduly benefited at the cost of another party. ठीक है। कैसे सर? ये तीन बातें जरूर ध्यान रखना जहां पर भी क्वासी कॉन्ट्रैक्ट की बात है। सर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स इन रियल सेंस, दे आर रिलेशन रिजेंबलिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट जैसी ड्यूटी पार्टीज पे थोप दी जाती है, कॉन्ट्रैक्चुअल ड्यूटी जैसी ड्यूटी पार्टीज पे लीगली थोप दी जाती है। कैसे? दे आर बेस्ड ऑन द प्रेमाइस, ये इस कंसेप्ट पे बेस्ड है कि एक पार्टी अनजस्ट एनरिचमेंट या अनड्यू बेनिफिट दूसरी पार्टी की कॉस्ट पे नहीं लेना है। कैसे? कि सर एग्जाम्पल देखो, हमारे रिचा जी, एक तो वीडियोस ऑन कर लो भाई फटाफट, बिना टाइम वेस्ट किए सब जने वीडियोस ऑन करेंगे। एंसल, दक्ष, देवांश, ठीक है, सब जने वीडियोस ऑन करेंगे। सर कैसे? कि सर हमारा जो कनव है, ठीक है, उसने खूब मेहनत करी, हालांकि करता नहीं है पर अब करेगा ये बात सुन के। हमारा कनव है, उसने खूब मेहनत करी और चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया। कैसे भी, बस गिरते पड़ते उड़ते फुड़ते कैसे भी ये चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया। तो सर अब इसने पार्टी दी, पार्टी इज द पार्टी एनिमल, तो इसने पार्टी दी। ठीक है, सारे दोस्तों को बुलाया उसमें, ओके सर। तो सर एक दोस्त जो इसका है, कनव का जो बेस्ट फ्रेंड है एंसल, ठीक है, वो आ, इसकी पार्टी में जाने से पहले वो भी सीए बना था। तो वो भी चार बैग ही साथ में शॉपिंग करते हुए, चार बैग ही साथ में शॉपिंग करते हुए, पापा एकदम फ्लैट हो गए थे इस पे। तो खूब पैसा दिया, ले जा बेटा ऐश कर। ठीक है, ये चार बैग ही साथ में, चार बैग ही साथ में लेते हुए और एंसल की पार्टी में पहुंच गया शॉपिंग करके। फिर दोस्तों में खूब गपशप हुई, रात के 11 बज गए, 12 बज गए, ओके सर। एंसल अपने घर निकला तो एंसल वो आठों बैग क्या है, कनव के घर पे ही भूल गया। और चांस की बात है कि उसमें जो भी ट्राउजर्स थे, जीन्स थी, शर्ट्स थे, दोनों के साइज भी सेम थे, तो इसने पहनने चालू कर दिए। ठीक है। तो अब व्हाट इज हैपनिंग इज कि सर एक्चुअल में दोनों के बीच में, कनव और एंसल के बीच में, कानून ने, लॉ ने एक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बना दिया है। क्या? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट इन रियल सेंस। क्या इन्होंने ऑफर एक्सेप्टेंस वाला खेल खेल के ये बनाया? नहीं सर, तो इसलिए सही में कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बट इट इज अ रिलेशन रिजेंबलिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट जैसा दिखने वाला एक ये रिलेशन है। किसने बनाया सर? लॉ ने बना दिया इनके बीच में, जिसमें इट इज मेड बिकॉज
one party, it is based on the premise that one party, Kanav, should not be unduly benefited at the cost of Ansel. यदि कनव उन चीजों, कनव के पास में एंसल वो चीज भूल गया है, तो इस पे कानून ने एक लीगल ड्यूटी डाल दी है कि ये वापस लौटाएगा एंसल को। जस्ट कॉन्ट्रैक्ट में जैसी ड्यूटी होती है वैसी डाल दी है कि या तो ये एंसल को वो चीजें लौटाएगा, वापस रिटर्न करेगा, और यदि उसने यूज ले लिए तो उनके लिए कंपनसेट करेगा, उनके लिए कंपनसेट करेगा। यदि दोनों में से कोई भी काम नहीं होता है तो एंसल की कॉस्ट पे कनव जो है वो अनड्यूली बेनिफिट हो जाएगा। यस और नो? यस सर। तो सर इसलिए कानून ये अलाउ नहीं करता है कि अनजस्ट एनरिचमेंट नहीं करना है, जस्ट एनरिचमेंट करो, समझदारी वाला भला प्रॉफिट कमाओ, वो मना नहीं करता है कानून, अनजस्ट एनरिचमेंट को मना करता है। क्या ये बात समझ में आ गई? तीन चार बातें। यस सर। और क्वासी वर्ड यूज नहीं लिया गया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, वर्ड रिलेशन रिजेंबलिंग कॉन्ट्रैक्ट यूज किया गया। ये तीन चार बातें समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, किसी को कोई डाउट? नो सर। तो सर सेक्शन 68 से लेके 72 तक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स पांच अलग अलग तरीके के डिस्कस किए गए हैं, 68, 69, 70, 71 और 72। ओके मिदुष मोदी जी, हाँ सर। कल मैंने एक सेक्शन पढ़ाया था 73, ये किस चीज का सेक्शन था? सर सेक्शन नहीं याद। कोई बात नहीं, सोच सोच सोच, कल एक ही सेक्शन का मैंने डिस्कशन किया है, 73 कहीं ना कहीं कल या परसों के लेक्चर में आया है। सैटरडे। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ, डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ध्यान रखना। तो 68 से लेके 72 पांच अलग अलग तरीके के कौसी कॉन्ट्रैक्ट, और 73 हो जाएगा डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इस डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कभी 73 मैंने आपको बोला भी था, खोल के डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो सर 68, 69, 70, 71, 72, इसमें से एक आध तो आप पढ़ भी चुके होंगे, अपन ने पढ़ा है ना, सप्लाई ऑफ नेसेसरीज, सप्लाई ऑफ नेसेसरीज टू अ माइनर और अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड और देयर डिपेंडेंट। यस पढ़ा है ना, ये सप्लाई ऑफ नेसेसरीज टू अ माइनर और अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड और अ डिपेंडेंट। तो मिस्टर एक्स ने यदि एक माइनर को या अनसाउंड माइंड के पर्सन को, या इन पे इनकी दादी जी या कोई अनसाउंड माइंड की वाइफ डिपेंडेंट थी उसको, किसी को भी ये भूखे या फिर इलाज के अभाव में मरने जैसी हालत हो गई थी, तो मिस्टर एक्स ने इनको इलाज प्रोवाइड कराने में कुछ खर्चा कर दिया, तो मिस्टर एक्स का इन लोग के माइनर या अनसाउंड माइंड पर्सन के साथ में क्या बन गया? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बन गया। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट इन रियल सेंस, कोई ऑफर एक्सेप्टेंस खेला नहीं खेला। They are relation resembling a contract. Okay, sir. They are based on the premise that this party should not be unduly benefited at the cost of this party. तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या बन गया अनसाउंड माइंड और माइनर के केस में? कि सर ये पर्सनली तो रेस्पॉन्सिबल नहीं होंगे उस पैसे को लौटाने के लिए, हाँ, लेकिन इनकी एस्टेट या प्रॉपर्टी की हद तक वो पैसा मिस्टर एक्स इनसे वसूल सकते हैं। ये दोनों के बीच में क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बन गया। याद आया? उधर पढ़ा था उसमें क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का भी टैग लगता है। ये अपन ने कहाँ पढ़ा था कि सर कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट टॉपिक पढ़ा था ना, कॉम्पिटेंट पर्संस हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, उधर पढ़ा था, तो वो इधर भी चिपकेगा क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा क्वेश्चन आए तो वहां पर वर्ड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट भी तुमको यूज लेना है, ठीक है? तब आंसर जाके कंप्लीट होएगा। तो आइए पढ़ते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स को, स्टार्ट करते हैं। एक बेसिक मैंने आपको बता दिया है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स को स्टार्ट करते हैं। और टाइप्स ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स जो पांच अलग अलग तरीके के हैं वो अपन करेंगे। आ जाओ करना स्टार्ट करते हैं भाई क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। दक्ष अग्रवाल पढ़ना स्टार्ट कर। Yes, sir. Quasi contracts. Generally, contracts are made by the parties, and rights and obligations are created by themselves against each other. However, there are certain contracts which are imposed upon by the person by the courts or law. The rights and obligations of the parties in such a contracts are governed by the laws of the land. Such contracts are therefore the creature of law and are also known as quasi contracts. ठीक है, यहाँ तक तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि सर जनरली तो कॉन्ट्रैक्ट्स पार्टीज खुद बनाती है और अपने राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस खुद डिसाइड करती हैं।
लेकिन सर कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो कानून या लॉ उनके ऊपर इम्पोज कर देते हैं, कुछ ड्यूटीज ऐसी होती हैं। तो उसमें जो राइट्स और ड्यूटीज हैं पार्टीज की, वो भी गवर्न बाय लॉज ऑफ द लैंड है। वो भी जैसे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पार्ट दिया हुआ है, रिलेशन रिजेंबलिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, उस हिसाब से डिसाइड हो जाएगी, खुद लॉ ने कर दिया। सच कॉन्ट्रैक्ट्स आर देयरफॉर द क्रिएचर्स ऑफ लॉ एंड आर नोन एज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो वर्ड क्वासी का मतलब क्या होता है। क्यूसाइन, क्यूसाइन से एक वर्ड क्वासी डिराइव किया गया है। सर क्या इंडिया में पूरी तरीके से जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में है क्या हर चीज को लेके? नहीं सर, पावर बिखरी हुई है। थोड़ी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में होती है और थोड़ी स्टेट गवर्नमेंट के पास में होती है, यस ना? तो क्या फेडरलिज्म इंडिया में पूरी तरीके से? नहीं सर, इंडिया में क्वासी फेडरलिज्म है, पूरी तरीके से फेडरलिज्म नहीं है, क्वासी फेडरलिज्म है। ठीक है, क्वासी का मतलब है पूरे एग्जैक्टली तरीके से नहीं, कुछ कुछ वैसा दिखता हुआ। ठीक है, नॉट एग्जैक्टली बट समवॉट रिलेटिंग टू। तो सर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बोल रहा हूं मैं आपको, तो एग्जैक्टली exactly कॉन्ट्रैक्ट है क्या? नहीं सर, कुछ कुछ वैसा, उसमें ड्यूटीज पार्टी की कॉन्ट्रैक्चुअल जैसी ही होती है, लीगली इंपोज हो जाती है उनपे, खुद नहीं बनाते हैं पर लीगली। वर्ड क्वासी का मतलब समझ में आया? नॉट 100% बट सॉर्ट ऑफ। ठीक है, याद रखने के लिए ये ध्यान रखना। ओके, चलिए नेक्स्ट, अब आ जाओ। Quasi contracts are the contracts which are created neither by words spoken or written nor by conduct of the parties. सर ये पहले दो क्या है, जो हम बोल के या लिख के शब्दों के सहायता से बनाते हैं वो तो हो जाते हैं एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स। जो हम हमारे आ, बोल के नहीं लेकिन हरकतों से बना लेते हैं वो हो जाते हैं इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट टू कंडक्ट ऑफ द पार्टीज। सर इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट फिर कैसे है रे? एक्सप्रेस है या इम्प्लाइड है? नहीं सर, ना तो ये एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ना ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। तो सर बट दीज आर क्रिएटेड बाय लॉ, कानून बनाता है। इतनी देर से मैं तुमको जो बता रहा हूँ वो आ गया। ये ना तो एक्सप्रेसली ना इम्प्लाइडली बट क्रिएटेड बाय लॉ। ठीक है, एग्जाम्पल वही है। यदि पी भाई साहब कुछ शॉप पे खरीदारी करने गए, मिस्टर क्यू की शॉप पे, वहां अपना कुछ सामान छोड़ दिया इन्होंने, देन इट इज द ड्यूटी ऑफ मिस्टर क्यू टू रिटर्न द गुड्स और कंपनसेट द प्राइस। या तो उन गुड्स को रिटर्न करें या फिर उसकी प्राइस जो है, यूज ले लिया है तो उसकी प्राइस कंपनसेट करें। ठीक है, चलिए sir, these contracts depends upon the principle that nobody will be allowed to become rich at the expense of others. Unjust enrichment या undue enrichment, unduly benefit नहीं होना चाहिए at the cost of another party। जो मैं बोलता था ना डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट, एक पार्टी की कॉस्ट पे, बेजा कॉस्ट पे दूसरी पार्टी को अनजस्ट या अनड्यू एनरिचमेंट नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने कहीं ना कहीं माइनर का चैप्टर भी आपको पढ़ाते हुए बोला है ना, लॉ एक्ट्स एज द गार्जियन ऑफ द माइनर, माइनर को नुकसान नहीं होने देगा। उसी तरीके से क्वासी कॉन्ट्रैक्ट भी आपको बेजा नुकसान नहीं होने देंगे। ठीक है, आप गलती से भूल गए तो आपको वापस पाने का भी हक है। ठीक है, कोई पूछेगा कहाँ लिखा हुआ है कि सर देखो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक सेक्शन आए हुए हैं, रिलेशन रिजेंबलिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, वहां लिखा हुआ है। मैं आपके घर चीज भूल के चला गया तो आपको मुझे देना ही पड़ेगा वो वापस। ठीक है, चलिए समरी में तीन चार पॉइंट्स हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट की, जो मैं आपको इतनी देर से बोल रहा हूँ वो सब समराइज किए गए हैं, पढ़ ले भाई। So in some summary, quasi-contracts are not contracts in real sense. They are relationships resembling those created by a contract. ठीक है, There is पहला no आ गया। intention of the party. There is सेकंड। no intention of the parties to create a quasi-contract. It is imposed upon them by law. ठीक है सर, थर्ड। Indian Contract Act does not use the word quasi-contract. It uses the term certain relation resembling those created by contracts. ठीक है, इस लाइन से आपको क्वासी कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। फोर्थ पॉइंट। They are based upon the equitable principle that equity is equals to being fair and impartial, that one party must not be unduly benefited at the cost of another. इसको आप इक्विटेबल प्रिंसिपल भी बोल सकते हो, इसको आप प्रिंसिपल ऑफ अनजस्ट या डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट भी बोल सकते हो, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, ये इस कंसेप्ट पे बेस्ड होते हैं। ठीक है सर, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिया।
अब क्वासी कॉन्ट्रैक्ट पे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं सर, जरूर जरूर आते हैं, ठीक है। किसी दिन एग्जामिनर का दिमाग में आया तो वो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट या कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट में से क्वेश्चन डाल सकता है, एग्जाम वाला ये क्वेश्चन। कौन सा डॉक्ट्रिन बोला था आपने? डॉक्टर ये है ना ऊपर, डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट, ये भी बोल लो या इक्विटेबल प्रिंसिपल बोल लो, दोनों एक ही बात है, बीइंग फेयर एंड इम्पार्शियल। चलिए, टाइप्स ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स। टाइप्स ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कि सर 5 तरीके के हैं, कि सर कौन से हैं। मितुष मोदी कहाँ गायब हो गया, खाना खाने चला गया क्या? प्रिशा, एंसल, कनव, राघव काबरा, देवांश, देवों के अंश, देवांश। हम्म। अरे आज तो घर पे ही है, इंटरनेट की प्रॉब्लम नहीं है। काबरा जी, ओह वाओ, चलिए आ जाइए। यस सर। हाँ जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ठीक है। फर्स्ट, 5 तरीके के क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, 68, 69, 70, 71, 72। नेसेसरी सप्लाइड टू अ पर्सन इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग और ऑन हिज बिहाफ। इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग में कौन कौन आ गए? पर्सन हु इज अ माइनर, हु इज ऑफ अनसाउंड माइंड, और पर्सन हु इज डिपेंडेंट अपॉन देम, उनको भी प्रोवाइड कराया है, ठीक है। तो फिर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। क्या माइनर या अनसाउंड माइंड पर्सनल रिस्पॉन्सिबल होंगे? नहीं सर, उनकी प्रॉपर्टी में से। सेकेंड, reimbursement of person paying money to another in the payment of which he is interested। यह, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। कैसे? कि सर मान लो हमारे राघव काबरा जी की एक शॉप थी, कहाँ पर? फोर्ट साइड में, ओहो, सिटी टाउन साइड में थी, ठीक है। फोर्ट साइड में इनकी एक शॉप थी, जो इन्होंने दक्ष अग्रवाल जी को किराए पे दे दी। ओके, 1 लाख रुपए महीने पे। ओके सर, वंडरफुल। 1 लाख रुपए महीने पे इन्होंने ये दुकान किराए पे दे दी। ओके सर। पर है ना, राघव काबरा जी थोड़े से टेढ़े आदमी है। टेढ़े आदमी का मतलब है कि सर उस पे साल का कोई एक 10 या 20 हजार रुपए का सरकारी टैक्स बनता था, प्रॉपर्टी टैक्स, जो कि उनसे कौन वसूलता था? प्रॉपर्टी टैक्स वसूलता था उनसे ये बृहन मुंबई महानगर पालिका करके होती है ना, तो वो प्रॉपर्टी टैक्स हर साल का जमा कराना था। ये इन्होंने नहीं कराया, ये कहे हाँ फालतू कौन भरे, ठीक है। तो ऐसा करके ये उसको फॉरगो कर दिया करते। सर 3 साल हो गए। ओके सर, 3 साल में 60 हजार रुपये प्लस उसका ब्याज व्याज मिला के 70,000 रुपीज ड्यू हो गए। तो एक दिन ब्राह्म मुंबई महानगर पालिका उस शॉप पे आके दमक गई कि ये बंदा पैसे जमा नहीं कराता है, चलो इस शॉप को सील, मतलब सील कर देते हैं, ताकि पहले ये पेमेंट करेंगे उसके बाद में इनकी शॉप खोली जाएगी। ऐसा होता तो जो उधर किराएदार बैठा था दक्ष अग्रवाल, क्या उसका धंधा पानी 5-10 दिन के लिए बंद हो जाता या नहीं हो जाता? जब तक कि ये राघव काबरा पेमेंट नहीं करता। हाँ सर हो जाता, इनको तो लॉस हो जाता बैठे बैठे। तो दक्ष अग्रवाल इज एन इंटरेस्टेड पार्टी देयर इन दैट शॉप और नॉट? इज एन इंटरेस्टेड पार्टी और नॉट? हाँ, इनका इंटरेस्ट टेम्पर होगा ना यदि वो शॉप सील हो जाएगी, तो यस इज एन इंटरेस्टेड पार्टी। तो सर दक्ष अग्रवाल ने वो 70 हजार रुपए हाथों हाथ अथॉरिटीज को वहीं पर जो सील करने आए थे उनको जमा करा दिए कि सर आपको पैसे से मतलब है ना, कोई भी देवे, मैं दे रहा हूँ आपको, आप जाओ यहाँ से, ठीक है। इसकी रसीद दे दो मेरे को 70,000 रुपीज की, और आप जाओ, शॉप सील करने की जरूरत नहीं। वो भी चले गए, उनको तो पैसे से मतलब था। ओके सर, क्या दक्ष अग्रवाल और राघव काबरा के बीच में एक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, जहां पर दक्ष अग्रवाल ये पैसे राघव काबरा से या तो डायरेक्टली वसूल सकता है या रेंट में एडजस्ट कर लेगा? यस सर, दोनों के बीच में क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, क्योंकि ही पेमेंट हैज बीन डन बाय एन इंटरेस्टेड पार्टी, जिसका उस शॉप में, उस जगह पे, उस ट्रांजैक्शन में कोई ना कोई इंटरेस्ट था। इंटरेस्ट हैम्पर हो जाता है यदि ये काम नहीं करता, पेमेंट नहीं करता। तो पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पार्टी क्रिएट्स अ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इन दिस सिचुएशन। क्या ये पॉइंट समझ में आ गया? रीइंबर्समेंट ऑफ, तो वो रीइंबर्समेंट पाने के लिए क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, रीइंबर्समेंट पाने का अधिकारी है। Reimbursement of person paying money to another in the payment of which he is interested, second type of quasi contract। समझ आ गया रे? बोलो यस और नो। थर्ड पॉइंट पे बढ़े, थर्ड पॉइंट पे बढ़े। यस सर। नॉन ग्रेशियस एक्ट। ग्रेशियस और नॉन ग्रेशियस का मतलब बताया मैंने। सुहान गोयल वीडियो ऑन कर सकता है क्या?
सुहान गोयल, आई थिंक गोयल साहब इज ट्रैवलिंग। ठीक है, चलो। तो सर, नॉन ग्रेशियस एक्ट। सर मैंने आपके लिए कुछ काम किया है जो मेरा इंटेंशन कभी भी फ्री फोकट में करके देने का नहीं था। इट वॉज अ नॉन ग्रेशियस एक्ट। तो सर अपन दोनों के बीच में एक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा या नहीं बनेगा, जहां पर मैं आपसे किए गए काम के लिए पैसा लेने का अधिकारी हो जाऊंगा? यस सर। यदि आप मुझे उसका पैसा नहीं देंगे तो देन यू विल बी बेनिफिटेड अनड्यूली एट द कॉस्ट ऑफ मिस्टर एक्स। तो वही कंसेप्ट यहाँ लागू हो रहा है। यदि मैंने आपके लिए कुछ काम किया है जो मैंने नॉन ग्रेशियसली किया था, ग्रेशियस और नॉन ग्रेशियस अपन पढ़ चुके हैं, फ्री फोकट यानी कि ग्रेशियसली, नॉन ग्रेशियसली का मतलब नहीं सर बदले में कुछ लेने की था मेरा। ठीक है, तो यदि कोई काम नॉन ग्रेशियसली किया गया है, नंबर वन। नंबर टू, तो सर आई दोनों के बीच में क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा कि अब ये इसको उस नॉन ग्रेशियस काम के लिए पेमेंट करेंगे। ठीक है, सिंपल है ना, नॉन ग्रेशियस है। चौथा, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स। पहले भी मैंने एक आपको एक गाना सुनाया हुआ है ना, ये बहुत बड़ा है, ये टॉपिक में आराम से डिस्कस करूंगा आपके साथ में। जस्ट अभी इंट्रोड्यूस कर देता हूं आपको कि सर हमारे कहाँ चले गए एंसल फर्नांडीज? फर्नांडीज कहाँ चला गया? अच्छा यहीं पर है, ओके। तो हमारा एंसल फर्नांडीज ने, वरुण धवन से बड़ा इंस्पायर्ड रहता है ये। ठीक है, वरुण धवन जैसे ही बाल रखता है वैसे ही एक्टिंग करता रहता है। ठीक है, तो वरुण धवन की एक मूवी आई थी ना जिसमें गाना था, मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो भेलपूरी खा रहा था। ठीक है, सुनिए, सुना ही होगा ये गाना आप लोगों ने कि नहीं सुना? वो कुली नंबर वन या हीरो नंबर वन, कौन सी मूवी थी? ठीक है, तो तो हमारा एंसल फर्नांडीज भी एक दिन रास्ते से जा रहा था। ओके सर, भेलपूरी खा रहा था या नहीं वो तो पता नहीं, पर रास्ते से जा रहा था, सीटी बजा रहा था। ओके, अब इसको क्या है, डायमंड रिंग पड़ी हुई मिल गई। इसको क्या है, डायमंड रिंग रास्ते में पड़ी हुई मिल गई। क्या भाग्य है एंसल के। एंजल ने बोला, ओ जीसस, टुडे यू आर सो मर्सीफुल ऑन मी कि आपने मुझे डायमंड रिंग दे दी। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, ज्यादा खुश होने की कतई आवश्यकता नहीं है। तो एंसल ने पहले तो इधर उधर देखा क्योंकि मन में सच्चाई थी बच्चे के। इसने कहा, अरे भाई ये रिंग किसकी है, उठा लो यार, देखो कोई रिंग। कोई आसपास था नहीं, ना मिला, ना किसी ने उठाई ना देखी, सब सब इसको पागल समझ के आगे बढ़ गए। ठीक है, ओके। तो अब एंसल ने क्या किया, उठा के अपनी जीन्स की पॉकेट में रिंग डाल ली। सर जैसे ही एंसल ने ये उठा के अपने जीन्स की पॉकेट में रिंग डाल ली, ये कौन बन गया, फाइंडर ऑफ गुड्स बन गया। या नहीं बन गया? यस सर, इसको गुड्स मिल गए। उस गुड्स के ओरिजिनल ओनर के साथ में, उस गुड्स के ओरिजिनल ओनर के साथ में इसका क्वासी कॉन्ट्रैक्ट लॉ ने बना दिया कि नाउ ये अब इनको गुड्स लौटाने के लिए इसकी जिम्मेदारी है। यदि इसने गुड्स लौटाया नहीं तो ही विल बी अनड्यूली बेनिफिटेड एट द कॉस्ट ऑफ ओरिजिनल ओनर और नॉट? यस सर। तो सर कानून ऐसा होने देता है क्या? नहीं सर, कानून तो कभी अलाउ नहीं करता है। ये एंसल जबरदस्ती कर ले तो अलग बात है। ठीक है सर, तो सर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो फाइंडर ऑफ गुड्स के साथ में भी ओरिजिनल ओनर का क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। बहुत सारी बातें हैं जो मुझे इस सेक्शन में आपको बतानी है, बस अभी तो मैं आपको पांचों पॉइंट 68 to 72 इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। दक्ष अग्रवाल कहाँ ध्यान है? तो नहीं, लिखने में ध्यान है क्या? नहीं नहीं सर, अच्छा, इधर ही ध्यान। सुनने में ध्यान है। चलिए, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स, सर फाइंडर ऑफ गुड्स का भी क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ओके सर। नेक्स्ट, liability of money paid or things delivered by mistake or coercion। liability of money paid by mistake or things delivered by mistake or under coercion। कैसे सर? सर ऐसा है, हमारा देवांश जो है, हाँ सर, देवांश को एक पैकेट डिलीवर करना था
किसमें? कि सर बांगुर नगर की एक बिल्डिंग है कृष्ण लीला सोसाइटी के फ्लोर नंबर 301 पे डिलीवर करना था। मान लो फ्लैट नंबर 301 पे डिलीवर करना था। पर है ना, ये भाई साहब क्या किए, ये अपनी वो कहते हैं ना धुन में चले जा रहे थे। ठीक है, पास में जस्ट दूसरी जो कृष्ण लीला सोसाइटी के पास वाली जो बिल्डिंग थी, मान लो नाम गंगा सागर है या जो भी है, ये बेध्यानी में उधर चढ़ गए और उसके फ्लैट नंबर 301 पे डिलीवर कर दिया। ये लो साहब। ओके सर। बाद में घर आ गए तब ध्यान पड़ा, फोन गूंजे, अरे पैकेट कहाँ डिलीवर कर दिया, ऐसा वैसा सब सब हंगामा मचा। तब ध्यान आया कि इतना भी खोना अच्छा नहीं रहता है, थोड़ा अपनी धुन, अपने वापस सेंसेस में आए, क्योंकि यार मिस्टेक हो गई यार, गलती से डिलीवर कर दिया पैकेट, इधर इस बिल्डिंग में करना था, पास में घुस के वहां डिलीवर कर दिया। तो सर देवांश का और जो सेकंड बिल्डिंग का 301 फ्लैट नंबर का मालिक जिधर इन्होंने डिलीवर कर दिया, इन दोनों के बीच में एक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा कि जो भी माल इन्होंने बाय मिस्टेक, मान लो बादाम का पैकेट था, वो इन्होंने बाय मिस्टेक इधर डिलीवर कर दिया। ठीक है सर। तो सर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या बना, या तो वो फ्लैट ओनर वापस इनको माल लौटाएगा, और यदि उसने खोल के बादाम खा लिए हैं तो फिर वो उसके पैसे इनको लौटाएगा। ठीक है, दोनों के बीच में क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बन गया। तो आपने कोई चीज यदि किसी को बाय मिस्टेक डिलीवर कर दी है और उसने वो चीज, या तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, या तो वो चीज लौटाएगा, या फिर कंज्यूम कर लिए तो उसका पैसा लौटाएगा। ठीक है सर। तो बाय मिस्टेक ऐसा ही एक बार क्या हुआ, हमारे ऋचा जी हैं, ठीक है सर, इन्होंने बैंक खाते में अपना नाम, ऋचा जी का पूरा नाम है ऋचा बांगड़, ठीक है, तो इन्होंने बैंक खाते में अपना नाम ऋचा बी लिखवाया हुआ था। ओके, ठीक है सर। अब उसी बैंक खाते में विद सिमिलर अकाउंट नंबर्स एक दूसरी लड़की जिसका नाम ऋचा बोस था, उसने भी अपना नाम ऋचा बी लिखवा दिया था। ओके सर, बैंक खाते में। तो सर अब एक दिन 6 करोड़ रुपए का चेक आया, जो बैंक वाले, 6 CR, 6 करोड़ रुपए का चेक आया, वो बैंक वाले ने गलती से ऋचा बोस के खाते की बजाय ऋचा बांगड़ के खाते में डाल दिया। ओके, मनी डिलीवर्ड बाय मिस्टेक ना। क्या ऋचा बांगड़ उस पैसे को लौटाने से मना कर सकती है, ओए तुम्हारी गलती, तुमने क्यों डाला, मैं तो कोई लौटाऊं नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ऐसा नहीं लौटाया तो शी विल बी अनड्यूली बेनिफिटेड एट द कॉस्ट ऑफ अनदर पार्टी, शी विल बी अनड्यूली बेनिफिटेड, जिसका पैसा था। फिर तो सर इनकी और इनके बीच में एक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा कि ये इनको पैसा लौटाना पड़ेगा बैंक को। ठीक है, फालतू 6 करोड़, ओहो चलो स्पेंडिंग स्प्री चालू करते हैं, आज यहाँ जाएंगे इनऑर्बिट, आज वहां जाएंगे, आज लंदन जाएंगे, 6 करोड़ रुपए में खरीदारी करनी है। ना ना, ऐसे ना कर सकते। ठीक है, यदि तुमने वो पैसा लौटाना है, पहले तो नहीं लौटाया, उसको खर्च कर दिया, तो सर तुमको लौटाना तो पड़ेगा, तुम कहीं से भी लाओ, कैसे भी लाओ। ठीक है, चलिए, ये हो गया अपना मनी और थिंग्स, मनी पेड और थिंग्स डिलीवर्ड बाय मिस्टेक, यहां तक तो समझ लिया। अब ये क्या है, अंडर कोअर्जन क्या है यार। सर कई बार, अब जैसे हमारे कहाँ चले गए, हाँ, हमारे सुहान गोयल जी हैं, यस सर, सुहान गोयल जी जो हैं, इनसे एक माफिया था, कोई डॉन था, उन्होंने इनके सर पे बंदूक रख के इनका कोई एक प्रॉपर्टी अपने नाम करा ली, कम रुपए में, 10 करोड़ की प्रॉपर्टी 1 करोड़ में ही अपने नाम करा ली। तो सर क्या बन रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे बन रहा है कि सर कोर्जन के थ्रू बन रहा है, यस सर, फिजिकल फोर्स यूज लिया है ना, कोर्जन के थ्रू बन रहा है, यस सर। तो अब कोर्जन के थ्रू बन रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट कैसा बनता है रे, कि सर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बनता है, पढ़ा हुआ है ना अपन ने चैप्टर फ्री कंसेंट में, कि सर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है। सुहान गोयल चाहे तो आगे बढ़े, चाहे तो रिसेंड कर ले। सुहान गोयल के पास उस समय तो ऑप्शन नहीं था, बोला जिंदा रहूंगा तो और कमा लूंगा। बाद में जब सब हो गया, डॉन अपने घर चला गया, तब इन्होंने सिक्योरिटी वाले 10 कमांडोज अपने पास में रखे और बोला अब कोर्ट में डालता हूँ, कौन 1 करोड़ रुपए में देगा 10 करोड़ की चीज। ठीक है, तो इन्होंने वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने के लिए, रिसेंड करने के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन दायर कर। ठीक है, अपन ने पढ़ा है ना कि सर यदि कोर्ट में ये प्रूव हो जाता है कि सर कॉन्ट्रैक्ट सही में बिना फ्री कंसेंट के बनाए, तो दोनों पार्टीज को अपना अपना, अपोजिट पार्टी को जो भी से जो भी मिला है वो वापस रिटर्न करके ओरिजिनल पोजीशन में आ जाना है, ये सब। तो ये अपना
वो लेंगे, क्या नाम है, फ्लैट या जो भी प्रॉपर्टी है वो वापस लेंगे और इसका 1 करोड़ रुपया इसको वापस देंगे। ठीक है सर। तो सर ये इसके लिए भी बोला गया है कि कोई चीज को कोर्जन के थ्रू किसी को दिया गया है ना, तो उधर अपार्ट फ्रॉम वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट एक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट भी बनेगा दोनों के बीच में, जहां पर दिस पर्सन विल बी अंडर एन ऑब्लिगेशन टू रिटर्न द प्रॉपर्टी बैक टू सोहान गोयल। बात समझ में आ गई? अपार्ट फ्रॉम वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट एक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट भी बनेगा। समझ में आया? यस और नो? 68, 69, 70, 71, 72। यस। वेराइटीज समझ में आई या नहीं आई बताइए? हाँ भाई मिदुष बोल। सर तो पहला क्वेश्चन मिला कि ये जो कॉसी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो फिर ये सब तो कुछ रजिस्टर रजिस्टर नहीं कर सकते, तो बस सीधा कोर्ट में जाके एनफोर्स करा सकते हैं। हाँ, और यदि आप कोर्ट में जाके एनफोर्स, ये बाकायदा कोर्ट में एनफोर्सेबल है बेटा। ठीक है, भले ही कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट कुछ नहीं बना। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट पे रजिस्टर होना जरूरी थोड़े है, मैं तो तुमको शुरुआत से ये पढ़ा रहा हूँ। कॉन्ट्रैक्ट ओरल कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते हैं, रिटर्न भी होते हैं, रिटर्न से एक स्टेप आगे रजिस्टर भी होते हैं। हर रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट रजिस्टर्ड है ये भी जरूरी नहीं होता है कि जाके आप रजिस्टर अथॉरिटी के पास में उसको दोनों पार्टी साइन करके रजिस्टर भी करा रहे हो, ये भी जरूरी नहीं होता है। तो चाहे तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बस बन गया, जैसे ही फाइंडर ऑफ गुड्स एंसल ने उस रिंग को उठा के जेब में डाला, बन गया। ठीक है, अब दोनों पार्टीज इस कॉन्ट्रैक्ट में आ चुकी है, रिलेशन रिजेंबलिंग कॉन्ट्रैक्ट में आ चुकी है, जहां पर एंसल को उस चीज को वापस लौटाना पड़ेगा। बहुत सारे रूल्स हैं, क्या एंसल को, एंसल के भी कुछ राइट होंगे, उस रिंग ओनर के भी कुछ राइट्स होंगे, वो सब अभी डिटेल में पढ़ाऊंगा, अभी तो जस्ट मैं आपको वैरायटी बता रहा था। बात समझ में आई? सर तो इसमें कुछ डैमेजेस का एंगल आ सकता है क्या, कि मतलब उसने वो स्पेसिफिक बैग नहीं दिया और फिर उसको अगर रिटर्न कराया था बट वो रिटर्न पॉलिसी के आगे चला गया तो उसके कारण उसका नुकसान हो गया, तो फिर वो उसमें भी डैमेजेस तो एक हो ही एक गए। बार है ना, अपन डिटेल में पढ़ते हैं उसके बाद में समझते हैं। ठीक है, उसके बाद में भी डाउट्स रह जाए ना तो तू यू आर मोस्ट वेलकम। अभी अपन ने पढ़ा नहीं है ना। ठीक है। एंसल फर्नांडीज, मैं तो रास्ते से जा रहा था। ठीक है, चलिए आ जाइए, पढ़ना चालू करते हैं। टाइप्स ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स। फर्स्ट, नेसेसरी सप्लाई टू अ पर्सन इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग और ऑन हिज बिहाफ। चलिए, या फिर नेसेसरीज के लिए कोई उधार भी दिया है नेसेसरीज के लिए, तो भी सेम रूल लागू हो जाएगा। डायरेक्ट नेसेसरीज नहीं प्रोवाइड कराई है, उसके लिए पैसा भी उधार दिया है, तो भी ये रूल अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, पढ़ भाई दक्ष अग्रवाल। If a person supplies the necessities of the life according to the living standard to a person who is incapable of entering into a contract, or anyone whom such incapable person is legally bound to support, example minor, person of unsound mind, and the supplier is entitled to claim their price from the property of such person. ठीक है, Example, एक मिनट, पर्सन पर्सनली रेस्पॉन्सिबल नहीं होता है। माइनर या अनसाउंड माइंड या उनकी डिपेंडेंट किसी अनसाउंड माइंड के पर्सन की कोई वाइफ थी या माइनर की कोई दादी जी थी जो उन पे डिपेंडेंट थी, उनको भी आपने कुछ प्रोवाइड करा दिया है, जिसको माइनर को या अनसाउंड माइंड को लीगली सपोर्ट करना था। ठीक है, तो सर उनको भी किया, तो भी माइनर या अनसाउंड माइंड की प्रॉपर्टी से तुम्हारा क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा कि उसकी प्रॉपर्टी में से तुम वसूल सकते हो, वो पर्सनली रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। लोग लिख के आ जाते हैं एग्जाम में, माइनर विल बी रिस्पॉन्सिबल। मैं क्या कह रहा हूं, माइनर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा बेटा। माइनर की प्रॉपर्टी रिस्पॉन्सिबल होगी या एस्टेट रिस्पॉन्सिबल होगी, माइनर पर्सनली रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। भेजे में बात घुस गई, हैमरिंग हो गई। तो माइनर विल बी रेस्पॉन्सिबल टू रिटर्न दिस ना, कभी मत लिख के आना। माइनर की प्रॉपर्टी या एस्टेट से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की जाएगी, नंबर वन। अच्छा, ऐसा है क्या, ये तो अपन वहां भी पढ़ चुके हैं कि मिस्टर एक्स ने माइनर को हेल्प कर दी 10 लाख रुपए से, प्रॉपर्टी यदि केवल 7 लाख की है, तो अब सर कितने रुपए मैक्सिमम वसूल पाएंगे? सर 7 लाख ही वसूल पाएंगे। ठीक है, इससे ज्यादा ना वसूल पाएंगे। ये तो अब इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, सब अपन ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ो। एग्जाम्पल, ए सप्लाइज बी a lunatic with necessaries suitable to his condition in life. A is entitled to be paid out of B's property. ठीक है, चलो कोई बड़ी बात नहीं। सेकेंड, reimbursement of person paying money to another in the payment of which he is interested. Interested party बताया था ना, बीएमसी आके
और दुकान का प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरा हुआ था 3 साल से, तो उसको सीज कर रही थी, तो किराएदार ने भर दिया, तो किराएदार और मकान मालिक के बीच में क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा कि भैया उसको वसूल सकता है इससे। ठीक है, आगे पढ़ भाई। If a person is legally bound to pay some money and the other person has some interest in that payment, so he makes the payment, then he is entitled to be reimbursed by the former. ठीक है। Example, what is- हाँ हाँ, X holds the land in Jaipur एक on a मिनट,